नमस्ते। हमारे अधिकांश रोगों का, परेशानियों का कारण है हमारा अज्ञान। शायद अज्ञान ही है जो हमें बीमारियों में और रोगों में लिप्त कर देता है। और उन रोगों का, बीमारियों का एक बड़ा कारण है हमारी पेट की अस्वस्थता। पेट की अस्वस्थता सबसे बड़े कारणों में से एक है रोगों को सृजन करने के लिए, रोगों को बड़ा करने के लिए। अगर हम पेट की अस्वस्थता को समझें तो अस्वस्थता का मतलब है स्थिरता को खो देना। स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं, स्व और अस्त, स्वयं की स्थिरता। तो जब पेट अपनी स्थिरता खो देता है तो वो अस्वस्थ होने लगता है। और इसके लिए पेट की स्वस्थता, स्थिरता हमारे निरोगी जीवन के लिए, दवा और बीमारी मुक्त जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से, घटकों में से एक है। अगर हम पूरे दुनिया में जो भी चीजें की जा रही है, इसका अगर हम फाइनल रिजल्ट निकालें तो हम इतना सारा व्यस्तता हमने जो जीवन में लाई है, इतने सारे डेवलपमेंट जो हमने जीवन में लाए हैं, इतनी सारी जो अलग अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रही है, उसका फाइनल आउटपुट को मैं इस तरीके से समझता हूं कि ये हमारे कुछ भूखों में से, या कुछ भूखों को, कुछ हंगर्स को मिटाने के लिए है। उसमें पहली हंगर है, वो है शारीरिक हंगर, वो है शरीर की भूख। दूसरी जो हंगर है सबसे बड़ी, वो है मन की भूख। और मुझे ऐसा लगता है कि 99% पॉपुलेशन यही दो हंगर्स को बुझाने के ऊपर सारी की सारी एक्टिविटीज करते हैं। जो रियल हंगर है, आत्मिक भूख, मैं उसकी अभी चर्चा नहीं करूंगा, पर वो हंगर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो भूख को हमने मिटाया तो हमारा लेवल ऊपर होने लगता है। शारीरिक भूख ये जरूरी है, क्योंकि शरीर इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरल क्रिया है। ये भूख लगनी है क्योंकि ये नेचुरल प्रकृति है, शरीर की प्रकृति है, भूख क्रिएट करेगा। एक न्यूट्रिशनल हंगर है और दूसरा जो है वो काम वासना का हंगर है। शारीरिक भूख है, ये नेचुरल है, जिसमें अगर ये भूख नहीं है तो वो पूरी तरह अस्वस्थ है। उसका शरीर बहुत जल्दी विघटन की ओर जाएगा। ये नेचुरल क्रिया है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स करना, ये हमें समझना, यही ज्ञान, यही समझ को क्रिएट करना है। मेरी पूरी कोशिश इतना में ये है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को निरोग कैसे करें, और निरोग करने के लिए हम अपने पेट की स्थिरता को कैसे बनाएं। अब किसी से भी पूछा जाए कि किसी चीज में स्थिरता कैसे आ सकती है, सपोज एक बकेट है या एक नदी है, नदी में आपने एक पत्थर गिरा दिया, स्थिरता कैसे आएगी? स्थिरता आएगी दो चीजों से। एक तो पत्थर बहुत आराम से गिराया जाए ताकि उसमें अस्थिरता कम हो, और दूसरा धैर्य रखना पड़ेगा। पत्थर गिरने के बाद आप तुरंत बोलेंगे अगले 2 सेकंड में शांत हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? यही नेचुरल लॉ है। जो भी स्थिर होती है, जो भी हिल जाती, पेंडुलम एक बार हिल गया तो स्थिर होने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। चीजें एक बार हिल गई, अगर आपने अपने माइंड को एक बार हिला दिया, एक बार स्वास्थ्य को हिला दिया, स्थिर करने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। उसके बिना पॉसिबल नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। तो ये हो गई पहली रूल, जो स्थिरता लाने की पहली रूल है, वो है आपको धैर्य। और दूसरी ये समझ कि किस से ये अस्थिर हो रहा है, उसको हम ठीक करें। अब शरीर में हम करते क्या है? शरीर में हम सबसे पहले भोजन को डालते हैं। अब देखिए, पूरी ताकत लगा रहे, पूरी दिन दौड़ धूप करके हम जिस चीज के लिए ये दौड़ धूप कर रहे हैं, हम धन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि भोजन की पूर्ति हो, और जब भोजन करने बैठे तब भी वही स्थिरता, वही व्याकुलता।
कम से कम भोजन करते समय अगर हम स्थिरता रखें तो शरीर स्थिर होगा या नहीं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा मैं, पर आपने सोचनी है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको थोड़ा जगाऊं। तो भोजन करते समय पूरी तरह से ध्यान, होश पूर्वक, स्थिरता के साथ भोजन करना, यह आपके पेट संबंधी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। तो पहला रूल, अगर पेट संबंधी, आखिर हमें इतनी जल्दीबाजी क्या है खाने में, इतनी हड़बड़ाहट, इतने हड़बड़ में लोग खाते हैं। क्या पाया खाके? आप पूछेंगे लोगों से क्या पाया इतना हड़बड़ में खाके, इतना जल्दी जल्दी खाके, इतनी सारी चीजें खाके, तो क्या पाया? आप सोचिए क्या पाया? एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस, वीकनेस, लेजीनेस, यही पाया। और क्या पाया? किसने पाया स्वास्थ्यता? जल्दी जल्दी खाके किसने स्वास्थ्यता पाई? जल्दी जल्दी खाके किसने चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति, शांति, मित्रता, ऐसे भाव किसके पैदा हुए? तो हमें जो पता चलता है वो भोजन शरीर के बाद भाव शरीर, जो भोजन हम लेते हैं वो भाव के रूप में हम तक आता है। अस्थिर भोजन अस्थिर भाव को पैदा करता है, शरीर को भी अस्थिर करता है, भावों को भी अस्थिर करता है। तो यही तो गुणता है, यही तो समझ है, यही तो समझनी है। तो पहली रूल जो है वो है स्थिरता के साथ खाना। आप क्या खाएं वो बहुत बाद की बात है, लेकिन आप जो भी खाएं उसमें स्थिरता होनी चाहिए, उसमें समर्पण होनी चाहिए, उसमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि ये आप तक पहुंचा और आप इसे उस परमात्मा को, उस शक्ति को दे रहे हैं जो आपको बना रहा है अंदर से। तो उसमें स्थिरता के साथ देनी, स्थिरता के साथ। तो पहला रूल हो गया स्थिरता। सारी की सारी चीजें ऊर्जा का केंद्र है। तो हमारी शरीर की अस्थिरता के लिए अगर हम समझें तो 7 ऊर्जा के केंद्र प्रमुख है। उसमें पहली ऊर्जा का केंद्र है वो है नाभि का केंद्र, मूलाधार का केंद्र। नाभि का केंद्र, मूलाधार भी नहीं, हम नाभि का केंद्र समझते हैं, क्योंकि नाभि से ही पहली बार जब हम मां के गर्भ में भी थे तो पूरी ऊर्जा नाभि से जा रही थी, नाभि से ही भोजन ऊर्जा जा रही थी। और वही हमारे भय का केंद्र है। पहली बार अगर जो हमें भय लगा, जब नाभि काटी गई थी, मां से डिस्कनेक्ट किया गया था, तो पहली झंझनाहट डर की हुई थी। तो डर का भी केंद्र वही है। और इतनी सारी जो चीजें हैं, ये भूख और डर के बीच सब कुछ चल रहा है। तो नाभि के केंद्र को सही रखना हमें स्थिरता देगा, हमें वही प्रज्ञावान, हमें वही तो इस नाभि के केंद्र को समझने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए, यानी पेट की स्वस्थता को, स्थिरता को, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, या मैं रोगों की भाषा में बोलूं तो पेट की अस्थिरता हमें शरीर कुछ सूचनाओं में सूचित करता है। उसमें पहली है गैस, फिर है कॉन्स्टिपेशन, फिर है एसिडिटी, फिर है डायरिया, और 5वीं जो है वो है सुस्ती। ये 5 चीजें हमारी पेट की अस्थिरता का कारण है। इसका और दूसरा कोई कारण नहीं। पेट को अगर हमने अस्थिरता दिया तो इसमें से कोई एक या 5 के 5 प्रकट होने लगेंगे। हम इस सीरीज में इन 5 स्थिरता को कैसे स्थिर करें ये समझेंगे। तो सबसे पहला जो अगली वीडियो में बताऊंगा, कॉन्स्टिपेशन क्या कारण है और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में बताऊंगा एसिडिटी क्या कारण है, कैसे ठीक कर सकते हैं। तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे गैस, उबाल। अगर जो भोजन हमने लिया, वो भोजन से अगर सिर्फ अग्नि प्रज्वलित हुई तो जीवन में पुष्टता आएगी। लेकिन अगर वो धुआं के साथ, गैस के साथ हुआ तो पूरी की पूरी अंधकार में जीवन होगा। तो गैस का कैसे हम ठीक कर सकते हैं? अगर वो अस्वस्थता आ रही है
शरीर अगर अस्वस्थ हो रहा है, गैस बना रहा है, और चौथा डायरिया, लैट्रिन, डिसेंट्री होना, पेट की अस्वस्थता का कारण, और पांचवा वीकनेस, लेजीनेस, खाने के भोजन के बाद भी लेजीनेस, सो के उठने के बाद भी लेजीनेस, हर काम के करने के बाद करने के पहले लेजीनेस, यह अस्वस्थता का कारण है, पेट की अस्वस्थता का कारण है, बड़े बड़े रूप में पेट की अस्वस्थता का कारण है। तो आप बने रहिए और लिखिए आप किस अस्वस्थता के शिकार हैं, पेट के कौन सी अस्वस्थता, पेट की अस्वस्थता को ठीक करनी है। इसमें ये 5 उसके बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। आपके पास कौन सा बच्चा है, यहां 5 बच्चों को पाल रहे हैं? सो लिखिए कमेंट में, बताइए मुझे, और अगले सारे वीडियोस को आप देखिए। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे हमारी स्थिरता का, हमारे स्वास्थ्य का संबंध हमारे पेट की स्थिरता से, पेट की अस्वस्थता से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।